4 क्लासेस 4 ही क्वेश्चन थे सर आज तो। हाँ 4 क्लासेस में हमें लग रहा है कि चैप्टर आप लोगों को खत्म भी होने वाला है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है, और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं उनके आंसर्स आपको एक्टिविटीज में जाकर के, पोल सेक्शन के अंदर जाकर के, इसमें से जो भी ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट है आप उसको चूज करके यहाँ पर वोट पर जरूर क्लिक करेंगे, और जब यहाँ पर लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को अपने आंसर कहाँ करने होते हैं बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो हम यहाँ इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने स्क्वायर्स के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब देखो अगर स्क्वायर्स की बात की जाए, सिर्फ स्क्वायर्स की बात करते हैं, स्क्वायर रूट्स हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो हमने स्क्वायर्स के अंदर 2-3 चीजें पढ़ी थी सिर्फ, कि क्या क्या पढ़ा था सर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। सर स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर एक नंबर है हमारे पास में 5, तो 5 को फिर से 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो सर ये 5 का स्क्वायर बन जाता है। और सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, 5 इंटू 5 25। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए बताइए 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 7 को फिर से 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और आप जानते हैं 7 इंटू 7 कितना होता है बच्चे, 49। तो ये हमारे पास में स्क्वायर होता है, यानी कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना सेम उसी नंबर के साथ में एक और बार, वो क्या कहलाता है, हमारा स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आपको सर यहाँ पर पावर 2 लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप जानते हो सर, मतलब है कि 7 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और आंसर कितना आ गया 49। क्या इतना आप सभी को क्लियर है कि सर स्क्वायर के बारे में बताएं, बताइए एक बार, इतना सभी को क्लियर है। ठीक है, यस सर। आपने एक दूसरी चीज और पढ़ी थी स्क्वायर के बारे में, भाई आप सभी ने नोट किया था कि सर अगर स्क्वायर के बारे में देखा जाए तो सर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। पर सर 6 की जगह मैंने 16 की जगह सिर्फ मैंने 6 ही लिखा है, क्योंकि सर मैं यूनिट प्लेस के बारे में सीखना चाहता हूँ। इसके बारे में सीखना चाहता हूँ, यूनिट प्लेस के बारे में। आपने कहा सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, लेकिन पर सिर्फ मैंने 5 ही लिखा है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, पर मैंने 6 ही लिखा है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, पर हमने 9 ही लिखा है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, पर 4 ही लिखा है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 81, सिर्फ 1 लिखा है। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 100, सिर्फ 0 लिखा गया है, क्योंकि यूनिट प्लेस की बात की जा रही है। तो आप देखोगे कि कौन कौन सी डिजिट आपके पास में आ गई है, भाई 0 आ गई है, भाई 1 आ गई है, आपके पास में कितना आ गया है 4 आ गया है, आपके पास में कितना आ गया है 5 आ गया है, आपके पास में कितना आ गया है 6 आ गया है, और आपके पास में कितना आ गया 9 आ गया है। यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 1 4 5 6 9 आता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। लेकिन पर अगर किसी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आता है, तो वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। भाई बताइए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, भाई किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 2 यस 3 सर। नंबर लिखा है, तो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। लेकिन पर अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 लिखा है, तो वो एक बार को स्क्वायर नंबर हो सकता है। क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। और हमने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट में क्लास के अंदर, क्या चीज पढ़ी थी, कि जैसा आप सभी लोग जानते हो भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, सर 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर पूछा जाए बताइए 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपने कहा सर 5 का स्क्वायर 25, और सर इस 1 को जस्ट इसके अगले वाले नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 2, यानी कि 2 2 5। इसी तरीके से 25 का स्क्वायर पूछा जाए तो कितना होगा, आप कहोगे सर इस 5 की वजह से 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और सर इस 2 को जस्ट अगले नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 6, यानी कि 625। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए 75 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इस 5 की वजह से कितना आ गया 25, और सर 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 7 8 जा कितना हो गया बच्चे 56। कितना हो गया 7 8 जा 56। क्या इतना आप सभी लोगों को याद है? यस सर। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में एक चीज और पढ़ी थी बच्चे, कि आपको याद होगा 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, आप कहोगे सर 100 होता है, 100 और सर 2 की पावर 10 कितना होता है, सर 1024। 1024। ठीक है,
और आपसे पूछा गया था बताइए कौन बड़ा होगा 2 की पावर 10, सॉरी 10 की पावर 2 और 2 की पावर 10 में। आप कहोगे सर 2 की पावर 10 एक बहुत बड़ा नंबर है 10 की पावर 2 के कंपैरिजन। क्या याद है आप सभी बच्चों को इतना? Yes, sir. ठीक है, तो ये था हमने लास्ट क्लास में अभी तक जितना भी पढ़ा था। अब हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे और बात करेंगे किसके बारे में, स्क्वायर रूट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक जैसे ही नंबर होते हैं, बस हमें याद करना है थोड़ा सा इनके बारे में क्या चीज। देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? आप कहोगे सर ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। ठीक है बच्चे, ये किसका सिंबल होता है? ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। ठीक है, इट इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी कि सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। सर स्क्वायर रूट होता क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर वोस स्क्वायर गिव्स अस द ओरिजिनल नंबर। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए बताइए 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपने कहा सर 5 गुणा 5 और सर ये आ गया 25। कितना आ गया? 25। अगर आपसे इसका रिवर्स पूछा जाए कि बताइए बच्चे 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? सर 25 को हम लिख सकते हैं कितना? सर स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू 5। और सर अगर स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है संख्या का, तो सर उस जोड़े में से हम एक संख्या को बाहर निकाल देते हैं। सर हमारा आंसर कितना आ गया? 5। यानी कि आप कहोगे सर स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू कितना है? 5। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, बताइए। sir. ठीक है, यानी कि अब आप कहोगे सर हमें चलो इतना तो याद था कि 25 को 5 गुणा 5 लिखते हैं, और सर जोड़े में से आपने एक 5 को बाहर निकाल लिया, लेकिन पर सर सभी संख्याओं का तो हमें नहीं पता किसको कितना गुणा कितना लिखते हैं। भाई किसी सभी संख्याओं को थोड़ी नहीं पता है कि हमें किसको कितना गुणा कितना लिखेंगे। तो सर फिर उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम सीखने के लिए, Fraction ले लेंगे. हाँ ठीक है वही चीज हमें सीखने की, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। चलिए वहां तक पहुंचने से पहले आप सभी को इतना क्लियर है? बताइए यहाँ पर कोई डाउट्स किसी बच्चे को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर रूट। सर 16 का स्क्वायर रूट का मतलब है कि सर हम 16 को लिख सकते हैं कितना? 4 गुणा 4। और सर इसमें 4 का जोड़ा बन गया है, तो सर इस जोड़े में से एक बाहर निकाल लेंगे, सर आंसर आ जाएगा 4। यानी कि सर स्क्वायर रूट 16 का मान कितना हो गया हमारे पास में? 4 हो गया। ठीक है, अब देखो आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू भी याद करनी है। भाई स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, सर इसकी घात, इसका मतलब होता है सर अगर कहीं लिखा है 25 का स्क्वायर रूट, तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 की पावर 1/2। कितना लिख सकते हैं इसको? 25 की पावर 1/2। क्या इतना क्लियर है सभी को? सिर्फ इतना ही याद रखना है फिलहाल के लिए कि भाई, हाँ कहीं लिखा है स्क्वायर रूट 16, तो सर इसे घात के रूप में कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर इसे घात के रूप में 16 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 16 की पावर 1/2। ठीक है, क्लियर? Yes. ठीक है, हमें एक चीज और क्लियर करके चलनी है बच्चे। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, यानी कि सर जो 7 का स्क्वायर होता है सर जी वो तो 49 होता है, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। और अगर आप 49 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 7 इंटू 7 हो जाएगा, और सर जोड़ा बन गया है तो 7 बाहर आ जाएगा। 1 मिनट बच्चे, और आप कहोगे सर स्क्वायर रूट 49 की वैल्यू कितनी हो गई है? 7 हो गई है। अगर आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो आप एक बार वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो डायरेक्ट अपना माइक ओपन करके बच्चे बताइए कि आपको क्या चीज का डाउट है। बताइए, सभी को क्लियर है? सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया है? Yes. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए, क्वेश्चन दे दो पोल में। हाँ पोल में बच्चे क्वेश्चन देंगे, पहले सिखा तो दे सारी चीजें। टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड होता है बच्चे, देखो दो मेथड होते हैं, समझना। दो मेथड होते हैं, एक तो आपका होता है डिवीजन मेथड। कौन सा होता है? डिवीजन मेथड। हम यहाँ पर डिवीजन मेथड की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डिवीजन मेथड की बात नहीं करेंगे। हम कौन से मेथड की बात करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे। क्योंकि 10th क्लास में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कहीं पर अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो बच्चे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालोगे, आप वहाँ पर डिवीजन मेथड यूज ही नहीं करते। तो हम वही चीज सीखेंगे जो हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो जैसे कि आप 36 के अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो बच्चे 36 के प्राइम फैक्टर आपने करना शुरू किया, 2 से काटा सर 18 आ गया, सर 2 से काटा 9 आ गया, सर 3 से काटा 3 आ गया, और सर 3 से काटा 1 आ गया। यानी कि आपको स्क्वायर रूट निकालना था 36 का। आपने कहा सर 36 का स्क्वायर रूट हम ऐसे लिखेंगे, और सर अभी हमने प्राइम फैक्टर किए 36 के, तो सर वो कितने आ गए उसको हम ऐसे लिखेंगे सर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने कहा था सर अगर जोड़ा बन जाए, सर एक तो जोड़ा ये बन गया, बताइए बन गया कि नहीं बन गया? आपको ये सर एक तो जोड़ा ये बन गया, सर जोड़े में से एक संख्या बाहर आ गई, सर एक और जोड़ा बन गया हमारे पास में 3 का। लो सर ये रहा 3 का जोड़ा, और आपने कहा सर इसमें से 3 बाहर आ गए, सर बीच में गुणा का साइन है। आपका क्या हुआ सर स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू कितनी हो गई है? सर स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू हो गई 2 गुणा 3, और सर इसको हम 6 बोलते हैं। कितना हो गया आंसर हमारे पास में? 6। कितना क्लियर हुआ सभी को? यस Yes, सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब आपके पास में एक बड़ी संख्या आने वाली है, क्या आप लोग करने के लिए तैयार है? yes, sir. यस सर। सर कॉपी भी चेक कर लेना। अब देखो इतनी बड़ी संख्या है, यानी कि अब तक तो आपको लग रहा होगा सर प्राइम फैक्टर की जरूरत क्या थी, सर हमें तो स्क्वायर से याद थे, लेकिन पर अब आपको ये याद नहीं होगा कि ये कितने का स्क्वायर होता है। तो ऐसी संख्या जो हमें याद नहीं है उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बच्चे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सभी बच्चे जल्दी से प्राइम फैक्टर्स करो, किसके? 3 1 3 6 के जल्दी से प्राइम फैक्टर कीजिए, और प्राइम फैक्टर करने के बाद बताइए ये कितनी मतलब किस संख्या का हमारे पास में स्क्वायर रूट है। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करते हैं। 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, सोल्व करो और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजो। दूसरा ऑप्शन, अगर कोई बच्चा कॉपी चेक कराना चाहता है तो वो अपना आंसर तो लिखकर भेज ही दे, साथ में अपना कैमरा भी ऑन कर ले कॉपी की तरफ। चलिए जल्दी से। किसी बच्चे का हो पाया अभी तक? ठीक है, सर। यानी कि रेनू की फ्रेंड जो राघव के नाम से क्लास ज्वाइन करती है, हिमांशी, सच में सबसे ज्यादा जल्दी करती है। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। और निशा, बच्चे आप दिखाइए एक बार। ठीक है निशा, आपका भी ठीक है बच्चे, दोनों का ठीक है। यानी कि रेनू की क्लास में 2 बच्चे हैं, एक तो हिमांशी और एक निशा, जो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर आते हैं हमेशा। बताइए रेनू ऐसा ही है क्या? करने में टाइम लगता है। ठीक है, चेतना का भी हो गया है बच्चे। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, चेतना का भी ठीक है, और चेतना के साथ में श्वेता का हो गया है, प्रीति पंचाल का हो गया है, और आज एक बच्चे ने पुष्पा कुमारी के नाम से क्लास ज्वाइन की, हमें लग रहा है पहली बार क्लास ज्वाइन की इस आईडी से। तो सर कृष्णा नाम है उसका। हाँ कृष्णा, ठीक है। चलिए रेनू का भी हो गया है। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का आंसर ठीक भी है। चलिए एक बार सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा रेनू बताओ, क्लास के अंदर फर्स्ट और सेकंड कौन कौन आता है? हिमांशु और निशा। निशा और हिमांशु। हाँ वो हमें आज लग भी गया, और देखो हमने तो किसी से कभी नहीं पूछा, और हमने बोला था ना कि हिमांशु और निशा फर्स्ट और सेकंड आते होंगे। चलिए सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। आपने देखा कि इस संख्या के लास्ट में तो कितना है? 6 है, यानी कि जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 से डिवाइड किया, सर ये कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, और इसके लास्ट में फिर से कितना आ गया? 8 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 7 8 4, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 3 9 2, फिर से डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आ गया? 1, और ये कितना आ गया? 9, और ये कितना आ गया? 6, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास में? भैया आ गया 9 और 8, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारे पास में? ये आ गया हमारे पास में 2 4 जा 8 और 2 9 जा थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ गया है। और अब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो 49 को आपने डिवाइड किया 7 से, तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? 7, और 7 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चे? 1। यानी कि आप लिख सकते हो सर हमसे पूछा गया था
3136 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर इसके फैक्टर्स किए हमने, प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए वो सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और बाकी कितना है 7 गुणा 7। देखिए बच्चे आप क्या करोगे, आपने कहा सर एक तो पेयर ये बन गया, सर इस पेयर में से एक दो बाहर आ गया, गुणा सर एक पेयर ये वाला बन गया, सर इसमें से भी एक दो बाहर आ गया, गुणा सर एक पेयर ये बन गया, इसमें से भी एक दो बाहर आ गया, गुणा और सर एक पेयर ये बन गया और इस पेयर में से 7 बाहर आ गया। यानी कि आप कहोगे सर √3136 की वैल्यू आ गई कितने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार। Yes, sir. ठीक है, तो अब आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शायद उनके आंसर आपको पहले से भी याद हो और पोल सेक्शन के अंदर आप लोग टिक लगाओगे कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोगों को पता है कि पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। पोल सेक्शन ऑन कर दिया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है बच्चे। अब ये कॉपी तो कोई नहीं देखेगा कि आपने स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या है नहीं क्या है, बट आप इसका आंसर सही लगाना, इसमें गलती मत करना। और अगर किसी बच्चे ने इसमें भी गलती की तो फिर तो पता नहीं क्या हाल है इसका। और कम से कम कितने बच्चों को पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना है? कम से कम 16 बच्चों को, जिनमें से अभी सिर्फ 6 बच्चों ने किया है, अभी 10 बच्चों ने नहीं किया है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे कैमरा बंद कर देते हैं, लाइट चली गई है। हुआ किसी बच्चे का? चलिए चलिए आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर। हाँ बच्चे कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मेहनत नहीं करनी है हम लोगों को। ठीक है श्वेता, ठीक है रेनू, इसके लिए तो मेहनत नहीं करनी। हाँ 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 रेनू नाम है, रेनू। ठीक है सालू बच्चे आपका भी ठीक है। चलिए अभी 4 बच्चे रहते जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट नहीं किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो भी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड सर मेरे को बता दो। हाँ बच्चे सालू ठीक है आपका भी दिखाइए एक बार और देख लेते हैं। सालू पंचाल के नाम से आपने 64 का लिखा है। ठीक है बच्चे आपका ठीक है, पर आप कॉपी की जगह कॉपी का एक पेज लेकर बैठे हो बच्चे, और ये पेज अगर खो गया तो ऐसे कैसे नोट्स बनाते हो आप बच्चे? सर बाहर आए हुए हैं तो इसलिए उसको पेज को संभाल के रख लेंगे। ठीक है चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए ऑन करके छोड़ दिया है चैट सेक्शन। देखिए आपसे पूछा गया था 64 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बताइए कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। आपको अगर सर जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा हमारे पास में, आपने 64 की क्या करिए प्राइम फैक्टर से फैक्टराइज कर दिए। भाई 2 से कट किया 32, 2 से कट किया 16, 2 से कट किया 8, 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 2 और 2 से कट करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? हाँ और 2 से कट किया तो आपके पास में कितना आ गया बच्चे? 2 से कट किया 1 आ गया। तो कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6। यानी कि आप इसको लिख दोगे सर 1 2 3 4 5 6। और आपने कितना निकाला बच्चे इसमें से? आपने कहा सर ये एक जोड़ा बन गया पेयर, 2 बाहर आ गया। एक सर ये पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया। और सर एक पेयर ये बन गया, 2 बाहर आ गया। तो कितना आ गया? 2 × 2 4, 4 × 2 8। कितना आ गया बच्चे आपके पास में? 8। और ये आप सभी को याद भी होगा क्योंकि आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था कि आप 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर याद करोगे। दिया गया था बच्चे होमवर्क आपको?
हम Yes, बच्चों यस को सर। बीच बीच में पूछेंगे भी कि देखेंगे कितने बच्चों को याद है। ओरली आपको सिर्फ 2-3 सेकंड का ही टाइम देंगे और पूछेंगे कि कितने बच्चों को याद है स्क्वायर्स। ठीक है, चलिए सर अभी पूछेंगे। पहले आपसे करा तो ले क्वेश्चंस। चलिए आपका पोल सेक्शन, सॉरी चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है और आपसे पूछा गया कि बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 576, बताइए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, पोल सेक्शन ऑन है, सिर्फ पोल सेक्शन में आप लोगों को अपना आंसर वोट कर देना है जल्दी से। ठीक है बच्चे, सभी बच्चों को अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए 10 सेकंड काफी होंगे इस सवाल के लिए क्योंकि बहुत ही आसान है। सर इसमें 1 मिनट। चलिए 15 सेकंड दे देते हैं। अच्छा, तो रेनू ने होमवर्क में याद नहीं किए 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स। और अब जितने भी क्वेश्चन हम पूछेंगे रेनू से ही पूछेंगे, माइक ओपन करा के। नो सर, यदि ये गलत बात सर है हमने तो लिख भी रखे हैं। हाँ सर हमने भी पूछना। नहीं, रेनू रेनू मेरे साथ। रेनू पकड़ी गई है कि उनको नहीं आ रहा सवाल। रेनू ने, जैसे हमने कहा 10 सेकंड आप लोगों के लिए काफी है, तो रेनू ने कहा नहीं 10 सेकंड काफी नहीं है, यानी कि रेनू ने याद ही नहीं किया। साथ नहीं है। ठीक है, अब 10 सेकंड आप लोगों को अब काफी होंगे क्योंकि अब आपको काफी टाइम मिल सर गया। 1 मिनट। 1 मिनट इतना टाइम लगेगा इसको करने के लिए? चलिए पोल सेक्शन के अंदर अभी 5 बच्चों ने, सिर्फ 6 बच्चों ने वोट किया है, यानी कि अभी कम से कम कुछ कितने बच्चों को वोट करना है? 10 बच्चों को और वोट करना है। तो 10 बच्चों के लिए 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी तो रहते हैं भाई कितने बच्चे? 7 बच्चे रहते हैं अभी। तो सातों बच्चे जल्दी से एक बार सॉल्व कीजिए, आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम और दिया जाता है। जल्दी से बच्चे, प्लीज सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। इतना टाइम काफी है इस सवाल के लिए भाई, जितना टाइम आपको मिल गया है। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लगा रहे हो यानी कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है घर पर। ठीक है, तो जल्दी से बच्चे क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 5 बच्चे तो वो रहते हैं जिन्होंने पिछले वाले सवाल का जवाब दिया था पर अब के नहीं दिया है। अभी 5 बच्चे तो वही रहते हैं, यानी कि 64 एक आसान सा नंबर पूछा गया तो बच्चों ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर जैसे एक थोड़ा बड़ा नंबर पूछा गया तो आप लोगों ने जवाब देना बंद कर दिया है। रेनू बताओ ऐसे सर बच्चों के साथ वहाँ क्या पे करना तुम चाहिए? 5 लोगे। क्या बच्चे? 5 बच्चों का नाम बताओगे सच में होता। ठीक है, उनका 5 का नाम बता देते, लेकिन फिर उन 5 का नाम बताने के लिए हमें दूसरी सीट खोलनी पड़ती है और फिर स्क्रीन शेयर जो होती है वो हट जाती है, इसीलिए हम नाम नहीं बताते, वरना तो हम बता देंगे। अगर इतना पता लग जाता है कि हाँ पिछली बार जिन 5 बच्चों ने वोट दिया उन बच्चों ने नहीं दिया है, तो इतना भी पता लग जाएगा कि किन किन ने नहीं दिया है। पर अभी के लिए रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड आप लोगों के पास है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। सर एक बार पर दोबारा कर दो ऑन। मेरा रह गया, मेरी क्लास लीव हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे वो एक बार कट होने के बाद में ऑन नहीं हो पाता पोल सेक्शन। कोई बात हो नहीं, गया चेतना सर। चेतना ठीक है। बताइए इसका आंसर अब कौन बताएगा? रेनू आप अपना माइक ओपन करके बताइए कितना आएगा आंसर? 24। 24। अब भैया आपने कैसे किया था 24? बच्चे मल्टीप्लाई देखो, करके। हाँ बच्चे इसका आंसर तो देखो 24 आएगा, रेनू ने एकदम सही बताया है। और जिन बच्चों को नहीं आया वो एक काम कर सकते हैं, फिलहाल के लिए तो 576 के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। कैसे? ये सब 2 से कट किया, 2, 8, 8, 2 से कट के कितना आ गया बच्चे? 1, 4, 4, और इसको 2 से कट किया तो कितना आ गया? 7, 2, इसको 2 से कट किया तो कितना आ गया? 36, 2 से कट किया तो कितना आ गया? 18, 2 से कट किया तो कितना आ गया? 9,
और आपने इसको 2 बार 3 3 से कट कर दिया, ठीक है। 9 को आपने कितने से कट कर दिया, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 3 जा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, वो 1 2 3 बच्चे, 3 जोड़े बनेंगे ना, देखो गलती से यहाँ लग गया है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, भाई इनमें से एक एक बाहर निकाल लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक आप इसको बाहर निकाल लो, ये कितना आ गया हमारे पास में, 3। तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 8 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे, 24। कितना आप सभी को क्लियर है कि फिलहाल के लिए आंसर तो 24, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब रेनू अपना माइक ओपन करेंगी, रेनू, और हमें बताएंगी 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से रेनू, जल्दी से माइक ओपन कीजिए। भाई इतनी देर में तो आप चीटिंग कर लोगे रेनू। बताए। मैं बताऊं सर? मैं बताऊं। इतना पता लग गया कि रेनू को सच में याद नहीं है। 2.6। बच्चों बहुत देर के बाद आपने बताया, इतनी देर में तो आपने कैलकुलेट कर लिया है। चलो नो रेनू, सर, एक काम करते हैं, कितने पहले? एक काम करते हैं, आप 17 18 19 का 2, आप 17 18 बताइए रेनू, 17 18 और 19 का अपना माइक ओपन करके जल्दी जल्दी बताना, बिना सांस लिए। आप और से पूछ लो ना। नहीं, हमें रेनू से पूछना। मैं बताऊं सर? मैं बताऊं। मैंने याद नहीं। अच्छा रेनू आप बताओ, आप अपनी मतलब आपके पास में क्वेश्चन आए तो आप किसको देना चाहते हो, कि सर मेरी जगह इससे पूछ लो। रेनू, रितिका। रितिका से नहीं, ऐसे बच्चे का नाम बताओ ना जिसको ना आता हो, जो आप ही के जैसा, जिसे याद ना करो। आपको पता होगा अपनी कौन सी फ्रेंड नहीं पढ़ी है आज। मेरे को नहीं पता। आज आपने बात नहीं की अपने दोस्तों से, नो सर। तो ये तो गलत बात है। आपको पूछ लेना चाहिए था कि आपने स्क्वायर याद करे कि नहीं करे। आप अपने सभी दोस्तों से पूछ लिया करो कि आपने स्क्वायर याद करे कि नहीं करे, ठीक है। सर कोई नई बच्ची है, उसको पूछो। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जो लगता है कि मतलब निशा आप बताओ, आपको लगता है क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा है कि उसने भी नहीं पढ़े होंगे। सर पता नहीं। नहीं पता। चेतना आपको लगता है कि, होना चाहिए। सर औरों का तो पता नहीं, पर मैंने इतना ट्रिप किया। हाँ चलो हम एक बच्चे का नाम लगाते हैं तुक्के से, देखते हैं कि उनको याद है कि नहीं, ठीक है। एक बच्चे ने आज क्लास ज्वाइन की थी, एस खान आर्ट के नाम से, एस खान आर्ट के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, शायद इनका नाम मुस्कान है। सिमरन है सर। सिमरन, ठीक है। सिमरन आप बताइए 17 18 और 19 का स्क्वायर, माइक ओपन करके। सिमरन 17, देखो कौन सी सिमरन? दो बच्चे तो क्लास लेफ्ट करके चले गए, रहने दो, हम नहीं पूछ रहे। आप एक काम करो निशा, आप बता दीजिए 17 18 और 19 का। सर 17 का है 289, 18 का है 324 और 19 का है 361। ठीक है, और चेतना आप बताइए 22 23 और 24 का। 22 का सर 484, 23 का 529 और 24 का 576। ठीक है, और 21 का कौन बताएगा, हिना। ठीक है, 21 का रितिका पंचाल बताएंगी, 21 का 441। 441, और 11 का कौन बताएगा, 11 का। 431 है सर। नहीं 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 बच्चे, 441 ही होता है 21 का तो। 121। ठीक है, यानी कि रेनू को 11 का याद था, 121। चलो रेनू ने कुछ तो याद किए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। थैंक हमें यू देखो सर। हमें एक ही बार में पता लगे कि रेनू को 11 का तो याद था। देखिए कि आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। देखो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है क्यूब रूट, ठीक है। भाई आपने स्क्वायर पढ़ा, आपने कहा सर जिनकी पावर 2 होती है वो स्क्वायर्स होते हैं, और सर हमने स्क्वायर रूट पढ़ा कि सिंबल ये होता है।
सर क्यूब पढ़ेंगे कि जिनकी पावर 3 होती है, सर पावर 3 करने पर क्यूब आ जाता है। क्यूब रूट का सिंबल भी सेम ही होता है कि ये क्यूब रूट का सिंबल यही है, लेकिन पर देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा, देखो स्क्वायर रूट में यहाँ कुछ नहीं लिखा, लेकिन पर क्यूब रूट में यहाँ छोटा सा 3 लिखा होता है। कितना लिखा होता है? छोटा सा 3 लिखा होता है। अब देखो अगर आपको यहाँ पे 2 लिख दिया जाए तब भी इसका मतलब स्क्वायर रूट है, और अगर यहाँ पे छोटा सा 2 ना लिखा जाए तब भी इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट है। कितना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। ठीक है, नो सर। क्योंकि जरूरी नहीं होता 2 को लिखना, क्योंकि अपने आप में अंडरस्टूड होता है कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, लेकिन पर यहाँ 3 को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये क्या चीज निकाली जा रही है। अगर आपने उसको इतना ही लिख के छोड़ दिया तो आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, लेकिन पर अगर आपने यहाँ पे 3 लिख दिया तो आप क्या निकाल रहे हो बच्चे? क्यूब रूट निकाल। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट क्या क्या होता है। देखिए, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस मोर का मतलब 2 बार और, बाय इटसेल्फ इट इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ दैट नंबर। यानी कि अगर देखा जाए क्यूब ऑफ 5 कितना होगा, तो आपने कहा सर 5 को 2 बार और 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सर हमारे पास में कितना आ गया? 5 की पावर 3 आ गया, और ये वैल्यू कितनी होगी सर? हमारे पास में 125 होगी। क्लियर है सभी को? और इसी की तरीके से अगर 8 के क्यूब की बात की जाए तो 8 का क्यूब कितना हो गया सर? 8 इंटू 8 इंटू 8, और सर हम इसको 8 की पावर 3 लिखेंगे, और ये कितना हो गया सर? हमारे पास में 512 हो गया। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है रेनू, बच्चे सभी को क्लियर है ना? नो सर। क्या हो गया इसमें? क्या चीज समझ में नहीं आई आपको? सर यही। बहुत आसान है। देखो क्यूब का मतलब याद रखना है हमें। क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। आपसे पूछा जाए क्यूब ऑफ 7 बताओ कितना होगा, आप कहोगे क्यूब पूछा जा रहा है सर, इसका मतलब होता है कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और सर किसी भी नंबर को हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंट में आपने सिखाया था कि सर इसको 7 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। और देखो 7 की मल्टीप्लाई 7 में की तो कितना आ गया? 49, और अगर 49 की मल्टीप्लाई फिर से 7 में करोगे तो कितना जाएगा? 343। क्या अब क्लियर हुआ? रेनू ये तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना ही होगा कि 49 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 343 आएगा कि नहीं आएगा। जब हम 8 की मल्टीप्लाई सर आगे समझ में अब। 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64 आएगा, और जब आप 64 की मल्टीप्लाई फर्दर 8 में करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 512 आ जाएगा। अब बताइए रेनू, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, देखिए सिर्फ कैसे इतना। याद करते हैं? क्यूब्स भी याद करने पड़ेंगे? हाँ, हमें क्यूब्स भी याद करना पड़ेंगे, बट ज्यादा हेडेक नहीं होती क्यूब याद करने में भी। आपको 10 तक की क्यूब याद करने हैं, सिर्फ 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, इतने में काम चल जाता है क्यूब का। अब देखो क्यूब में क्या चीज नेसेसरी है। आप कहोगे सर हमें इतना तो पता लग गया कि सर क्यूब कैसे निकालते हैं। सर 3 का क्यूब निकालना है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और सर हम जानते हैं 3 क्या 9 होता है, 9 क्या 27 होता है, यानी कि सर 3 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास में? 27 हो गया। इसी तरीके से सर 7 का क्यूब कितना हो गया? आप कहोगे सर 7 का क्यूब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, और 7 इंटू 7 49 होता है, और 49 की मल्टीप्लाई फिर से 7 में करोगे तो कितना जाएगा? 343 आ जाएगा। आप कहोगे सर 7 का क्यूब कितना हो गया? 343 हो गया। बट ये तो सर सारे पॉजिटिव नंबर है। सर हमें वो बताओ अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या करें? यानी कि अगर आपके पास में नेगेटिव नंबर आ गया तो आप क्या करोगे? सर माइनस के 4 का क्यूब हमें निकालना है, तो आप क्या करोगे? माइनस के 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। भाई माइनस के 4 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या कहोगे? सर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में की तो प्लस हो गया, और सर 4 की मल्टीप्लाई 4 में की तो 16 आ गया, इनटू आगे सर फिर से लिखा हुआ माइनस के 4। और अब आप जानते हो कि प्लस की मल्टीप्लाई अगर आप माइनस में करोगे तो सर आंसर माइनस आएगा, और 16 इंटू 4 करोगे तो 64 आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के एक बात आपके पास में आ गई है कि सर अगर 4 का क्यूब निकाला जाए तो सर 64 होगा, लेकिन पर सर अगर -4 का क्यूब निकाला जाए तो सर वो कितना होगा हमारे पास में? वो भी 64 ही होगा, लेकिन पर सर माइनस के साइन की पावर 3 है, इसकी वजह से सर माइनस लग जाएगा। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर माइनस की पावर हमारे पास में इवन नंबर आएगा तो आंसर प्लस आएगा, और अगर माइनस की पावर ओड नंबर आएगा तो हमारा आंसर माइनस आएगा। क्या इतना क्लियर है आप सभी को? बताइए। ठीक है, क्लियर है? यस। दोबारा बताना। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए अगर आपके पास में
पॉजिटिव नंबर है भाई, मान लेते हैं 7 है आपके पास में, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 7 का क्यूब है, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर, और सर आपने बताया 7 इंटू 7 कितना होता है 49, और 49 इंटू 7 कितना होता है सर 343, 342। बट अगर सर -7 का क्यूब पूछ ले जाए तो कितना होगा, यानी कि क्या -7 का क्यूब कुछ और होगा, नहीं। अगर आपको 7 का क्यूब याद है कि 343 होता है, तो माइनस के 7 का क्यूब भी 343 ही होगा। लेकिन पर सर साइन कौन सा लगाएं, बात है सर सारी साइन की, साइन कौन सा लगाएं। आप कहोगे कि सर अगर माइनस के साइन की पावर हमारा एक ओड नंबर है तो सर आंसर माइनस आएगा, और अगर सर माइनस के साइन की पावर हमारा एक इवन नंबर है तो सर हमारा आंसर प्लस आता है। ये सारी बात है, क्योंकि सर अगर माइनस की गुणा माइनस में की जाएगी, अगर माइनस की गुणा सर माइनस में की जाएगी तो सर प्लस आ जाएगा। लेकिन पर सर अगर माइनस की गुणा 3 बार की जाए, आप खुद बताइए कितना आएगा बच्चे। आप कहोगे सर माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए एक चीज और पढ़ लेते हैं सभी लोग। आपने ये तो चीज सीख ली है कि द क्यूब ऑफ ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पावर 3, यानी कि किसी भी नंबर का क्यूब लिखना है तो आप उसकी पावर 3 लिख दोगे। भाई एक्स का क्यूब यानी कि एक्स की पावर 3, सर वाई का क्यूब यानी कि वाई की पावर 3, सर जेड का क्यूब यानी कि जेड की पावर 3, यानी कि अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब लिखना है तो आप उसकी पावर 3 लिख दोगे। द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव एंड वाइल द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, यानी कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर आप एक नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखा है, देखिए द क्यूब ऑफ अ नंबर इज आल्सो कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब और अ क्यूब नंबर। जैसे कि आपने 5 का क्यूब किया और 125 आ गया, तो आप 125 को क्या बोलोगे, सर 125 के दो नाम है, क्या क्या सर, एक तो ये परफेक्ट क्यूब है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, और क्या ये आप कहोगे सर ये हमारा क्यूब नंबर भी है, क्या ये हमारा क्यूब नंबर भी है। ठीक है बच्चे, क्या क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप हमें बताइए, अगर आपसे पूछा जाए 7 की पावर 3 बराबर 343, अब आप हमें इसमें से बताइए परफेक्ट क्यूब कौन है, बताइए परफेक्ट क्यूब कौन है? 7, 343। हाँ आप कहोगे सर 343 परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और सर इसको हम दूसरा नाम भी देना चाहे तो क्या देंगे, क्यूब नंबर। ठीक है, आप कभी 7 को परफेक्ट क्यूब नहीं बोलोगे, 7 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। यानी कि क्यूब क्यूब करने के बाद जो नंबर आता है वो कहलाता है आपका परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर। चलिए जब बस इतना ही सर डिस्कस चैट करना था। क्या बोलो बच्चे, चैट ऑन नहीं है क्या? ठीक है, चैट ऑन कर दिया हमने। ठीक है, तो देखो अगर 125 की बात की जाए तो देखो जब आप 125 के प्राइम फैक्टर करोगे, आपने कहा सर 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1, यानी कि सर मैं 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। आप कह दोगे सर 125 एक परफेक्ट क्यूब है या फिर क्यूब नंबर है। अगर देखा जाए 27, तो आप इसको 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो, यानी कि आप कहोगे सर ये 3 का क्यूब है, यानी कि 27 क्या परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर। लेकिन सर क्या 75 एक परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर है? आप कहोगे सर जब 75 प्राइम फैक्टर्स किए जाएंगे तो सर वो 3 इंटू 5 इंटू 5 की फॉर्मेट में आएगा, और सर ये हमारा क्या कहेंगे परफेक्ट क्यूब नहीं है, या फिर सर ये क्यूब नंबर नहीं है। क्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आप सभी लोगों से कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, आप सभी बच्चों को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में अपने आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख लिख करके भेजना। देखिए सबसे पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सभी बच्चों को होमवर्क में 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है बच्चे, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। एक तो होमवर्क ही है आपका। दूसरा, आप एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, देखो
एक के पीछे कितना आ रहा है क्यूब में? 1। 2 के पीछे कितना आ रहा है? 8। 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0, यानी कि सारे ही नंबर आ जा रहे हैं क्यूब के अंदर। जैसे कि आपने लास्ट में पढ़ा था स्क्वायर के अंदर कि कभी भी यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं आता। क्या नहीं आता? 2, 3, ठीक है। तो आपने कहा था सर यूनिट प्लेस पर स्क्वायर नंबर्स के अंदर क्या नहीं आता? 2, 3, 7, 8 नहीं आता। लेकिन पर सर क्यूब नंबर के लास्ट में, क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 सर 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। यानी कि यूनिट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। तो आप यूनिट प्लेस को देख करके ये नहीं कह सकते कि ये क्यूब नंबर या फिर परफेक्ट क्यूब होगा या फिर नहीं होगा। क्या इतना क्लियर है आप सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चे। अब कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, आप उनके आंसर बताना जल्दी जल्दी। बताइए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 125 और यहाँ पे लिखा हुआ है सर छोटा सा क्यूब। लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो 3 लिखा है ना यार। सर तो यहाँ पर पूछा गया यानी कि 125 का क्यूब रूट बताइए कितना होगा। तो आप कैसे बताओगे क्यूब रूट? यानी कि सर आप 125 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे और लिखेंगे कि सर 125 को हम 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। और सर यहाँ क्यूब रूट की बात हो रही है तो सर यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे 3 का। और जब 3 का पेयर बन जाएगा तो सर इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा 5। यानी कि आप सब कहोगे सर 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 होता है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। लेकिन पर बच्चे अगर 64 का देखा जाए तो 64 का जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो बच्चे 64 में आप देखोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 64 तो 2 से कटना शुरू हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना आ गया? 6 आएगा। ठीक है। और आपने कहा सर एक तो 3 का पेयर ये बन जाएगा और सर इसमें से एक बाहर आएगा गुणा, और सर एक 3 का पेयर ये बन जाएगा और इसमें से 2 बाहर आएगा। कितना हो गया बच्चे? आप कहोगे सर क्यूब रूट ऑफ 64 कितना हो गया हमारे पास में? 4 हो गया। क्या इतना क्लियर है सभी को कि आपको पेयर 3-3 के बनाने होंगे? यस सर। ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बताइए जल्दी जल्दी। 216 का क्यूब रूट बताइए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216। बताइए 216 का क्यूब रूट कितना होगा? ठीक है चेतना, बाकी बच्चे बताइए। ठीक है। आप कहोगे सर जब 216 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो सर 216 का क्यूब रूट पहले तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर सर छोटा सा 3 लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे सर 216 के प्राइम फैक्टर्स। अब किसी भी बच्चे ने 216 के प्राइम फैक्टर नहीं किए होंगे क्योंकि सभी ने चीटिंग किया है। एक स्लाइड आपको दिखाई गई थी और सभी ने देख लिया होगा कि सर 216 तो 6 का क्यूब। ठीक है। तो बच्चे आप जब 216 के फैक्टर करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और आपका यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट। आपने कहा सर एक पेयर तो 2 का बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और सर एक पेयर 3 का बन जाएगा तो हमारा 3 बाहर आ जाएगा, और सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 6। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। चलिए तो क्यूब रूट्स खत्म ही कर लेते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग पोल सेक्शन के अंदर आंसर दोगे जल्दी से। ठीक है। बहुत ही आसान आसान सवाल है और 10-10 सेकंड आप लोगों को मिलेगी। चैट सेक्शन बंद ही रहेगा, इतने आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते पोल सेक्शन में सारे के सारे क्यूब रूट के। बताइए 115 नंबर में आपसे पूछा गया है कि क्यूब रूट ऑफ 8, बताइए 8 का क्यूब रूट कितना होगा? और आपको अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर, सॉरी गलती से हमने पढ़ दिया, यहाँ पे लिखा है क्यूब, हमने क्यूब रूट पढ़ दिया। बताइए 8 का क्यूब कितना होगा? ठीक है बच्चे, 8 का क्यूब कितना होगा? सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। और आप लोगों के पास में सिर्फ लास्ट 10 सेकेंड्स हैं, जल्दी से। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3,
2 1। और अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। भाई कोई और बच्चा कर रहा है क्या पोल सेक्शन के अंदर वोट? रहते हैं अभी तो 4 बच्चे, अगर कर रहे हैं तो जल्दी से कीजिए। 4 सेकंड दे देते हैं, 4 बच्चे रहते हैं अभी। 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन नहीं किया जाता है, ऐसे ही सामने देख लो, क्योंकि चैट सेक्शन में कुछ लिखकर भी क्या करोगे। पूछा गया कि बताइए 8 का क्यूब कितना होगा। आप कहोगे सर जो 8 का क्यूब होगा वो कितना होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। सर 8 इंटू 8 तो हम जानते हैं कितना होता है, 64। और सर जब 64 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 502। कितना आ गया आंसर आपके पास है, ऑप्शन सी 502। ठीक है बच्चे, चलिए सभी का ठीक था, इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहे। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ओपन करके पूछिए जल्दी से। भाई किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। नहीं है डाउट? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इतना तो समझ में आ गया कि सर इसका आंसर तो 512 है। देखिए आपसे पूछा गया है क्यूब रूट ऑफ 343, यानी कि इस बार आपसे क्यूब रूट पूछा गया है। तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया क्यूब रूट ऑफ 343, क्यूब रूट ऑफ 343। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड बच्चों के लिए और काफी है। ये लास्ट 5 सेकंड में सभी लोग कर ही लेंगे। 5 4 3 2 1। अभी रहते हैं 6 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, तो 4 तो पिछली बार भी नहीं कहते, यानी कि 2 बच्चे तो वोट कर ही सकते हैं। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर क्या अच्छा आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद कर दिया गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा कि ऑप्शन ए सही है क्या? किसी बच्चे ने ऑप्शन ए लगाया है क्या? लगाया तो है ऑप्शन ए, किसी बच्चे ने बताओ किसने लगाया? भाई ऑप्शन ए किसने लगाया है चेक पोल सेक्शन के अंदर? ठीक है, जिसने भी लगाया शायद गलती से लग गया होगा। आपसे पूछा गया क्यूब रूट ऑफ 343, आपने कहा सर 343 का क्यूब रूट हमें निकालना है, कितना होगा सर? सर ये हो जाएगा, हाँ आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास है 7। या तो याद ही कर लो क्यूब्स, इसके प्राइम फैक्टर करोगे। जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे सर ये नंबर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। सर ये नंबर 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 + 4 + 3 कितना बनता है 10, और 10 3 के पहाड़े में नहीं आता। अगला प्राइम नंबर होता है 5। सर ये 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। सर अगला नंबर होता है 7, 7 चौक 28। सर हमारे पास में कितना बचा, 6 3 7 3 63। सर 7 से काटा 7 और 7 से काटा 1, यानी कि सर हम इसे लिख सकते हैं 343 का जो क्यूब रूट है सर वो कितना है, 7 × 7 × 7 का क्यूब रूट। सर पेयर से कितना आ गया, 7 बाहर आ गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चे हमारे पास में, 7, ऑप्शन नंबर बी। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे इरेशनल नंबर्स। सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे इरेशनल नंबर्स। और अब कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहेगा इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम सबसे पूछेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले रेनू से पूछेंगे, रेनू बताइए इरेशनल नंबर क्या होते हैं? बताइए रेनू इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, रेनू के कोई फ्रेंड हिमांशी, आप बताओगे? राघव के नाम से तो Sir, the numbers we are not in the form of p by q is known as irrational numbers. ठीक है, यानी कि जो नंबर्स p/q की फॉर्म में नहीं होते वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो? Yes sir. ठीक है, आप हमें बताइए
कि क्या माइनस के 9 एक इरेशनल नंबर है? No, sir. बट ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। Sir, by 1. हाँ, यानी कि आप इसके नीचे 1 मान सकते हो, तो अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, यानी कि अब आप कहोगे सर ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर का एग्जांपल दोगे कोई? इरेशनल नंबर का एग्जांपल? सर मैं दूं? Sir, under root 2. अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अंडर रूट 2 मान लिया हमने एक इरेशनल नंबर है। बाकी कोई और एग्जांपल? रूट 5 रूट Root 5 5, मान sir. लिया। और कोई एग्जांपल? Sir, root 3. रूट 3, रूट 4? 7 No, sir. रूट 4 इरेशनल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, हमें Root पाई के बारे में बताओ। पाई इज अ रेशनल और इरेशनल? Irrational. irrational. ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आप सभी को काफी सारी चीजें पता है, यानी कि इरेशनल नंबर पढ़ने में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? राघव के नाम से हिमांशी बच्ची क्लास ज्वाइन करती है, और इन्होंने सही बताया था कि द नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर्स। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, वो सभी नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। ठीक है, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखो, आपने एक चीज पढ़ी थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। अगर इन सभी चीज को देखा जाए, भाई नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर्स हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं? बताइए। No, sir. नो सर। आप कहोगे सर इरेशनल नहीं होते, रेशनल होते हैं, क्योंकि सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, और जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए तो ये रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स। जितने भी होल नंबर्स होते हैं अप टू इनफाइनाइट, ये सभी क्या होते हैं हमारे पास में? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। और जितने भी इंटीजर्स हैं ये भी हमारे पास में रेशनल नंबर है, और जितने भी रेशनल नंबर है वो तो पहले से रेशनल नंबर है। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. नहीं। ठीक है, चलिए, इसमें मतलब कोई खास नहीं है, इतना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अच्छा, हमें ये बताइए, डेफिनेशन पर रेशनल नंबर की यही है कि अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। यानी कि वो सभी नंबर्स जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसा कि आप सभी ने एग्जांपल दिया था सर, रूट 2, वेरी गुड, ये इरेशनल नंबर है। आपने कहा सर रूट 3, ये इरेशनल नंबर है। आपने कहा सर रूट 4, ये इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहोगे सर रूट 4 के बारे में सीखा था, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, पेड़ से 2 बाहर आ गए तो आंसर कितना आ गया सर? 2, और 2 एक रेशनल नंबर होता है। कितना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. हाँ, 4 को क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट Perfect square number. स्क्वायर नंबर, या फिर आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर नंबर भी बोलते हो। जितने भी स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। वो सभी क्या होते हैं हमारे पास में? रेशनल नंबर्स होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स नहीं होते। अच्छा, इरेशनल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? आप कहोगे सर जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें क्यों के ऊपर छोटा सा सी लिख के डिनोट किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे। जैसे कि आप जानते हो रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इरेशनल नंबर को क्यू के ऊपर छोटा सा सी लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। If no perfect square number is written inside the square root, then it will be a irrational number. अगर आपके पास में कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो ना हो, आपने कहा सर 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, अगर आप उसने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दोगे तो ये इरेशनल बन जाएगा। जैसे कि आप जानते हो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर आपने 5 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया तो ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। कितना क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर आप लोगों से पूछ लें कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे जनरली हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये जो डेसिमल्स होते हैं 2.35, ये रेशनल होते हैं इरेशनल होते हैं? Rational. Rational. दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। चलो, जिस बच्चे ने बोला दोनों हो सकते हैं वो इसको बताओ, इसको क्या कहोगे आप?
सर रैशनल। इसको रेशनल कहोगे। तो एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल दे सकते हो आप डेसिमल में, इरेशनल सर- नंबर का? बोलिए। सर 2.35 के ऊपर हम बार लगा देंगे ना, लाइन खींच देंगे, तो ये इरेशनल है। तो ये इरेशनल है। अच्छा, कोई और बच्चा माइक ओपन करके बताओ हमें। अच्छा, जो बच्चा इसको इरेशनल नंबर बोल रहा है कि वो, तो एक बार अपना नाम बताओ हमें जल्दी से। निशा सर। ठीक है, अब हम पूछेंगे, अरे कौन नाम है उसका, क्या नाम है, नाम भूल गए, हिमांशी से। हिमांशी बच्चे बताओ, ये इरेशनल है या रेशनल है? ठीक है, आपने आई लिख कर भेजा, यानी कि इरेशनल है। अब हम चेतना से पूछेंगे, चेतना बताओ 2.35 के ऊपर बार, ये रेशनल है इरेशनल है? irrational sir. इरेशनल। ठीक है, लास्ट लास्ट वोटिंग चल रही है इस क्वेश्चन के लिए। रितिका पंचाल बताएंगी 2.35 के ऊपर बार रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल है सर। रेशनल है। ठीक है, तो हम आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा रेशनल। बच्चे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, डेसिमल 3 टाइप के हो सकते हैं। डेसिमल समझ लीजिए अच्छे से, पोल सेक्शन में तो बाद में भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। जो डेसिमल नंबर होते हैं सर, वो 3 टाइप के हो सकते हैं। सर पहला, वो टर्मिनेट हो जाए। कैसा हो जाए? टर्मिनेट। सर टर्मिनेट का मतलब है वो खत्म हो जाए, 2.35। अब ये टर्मिनेट हो गया कि खत्म हो गया, और ये हमारा एक रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये रेशनल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर डेसिमल को हटा करके मैं डेसिमल के प्लेस पे 1, और सर डेसिमल के आगे 2 नंबर है तो 2 जीरो लिख सकता हूँ, यानी कि 2.35 को 235/100 लिखा जा सकता है, और ये एक रेशनल। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes ठीक है, sir. अब बात आती है सर 2.35 के ऊपर बार की। सर सारी चीज तो यहीं की थी। अगर बच्चे कहीं लिखा है, एक तो टर्मिनेट, अब हो सकता है डेसिमल नॉन टर्मिनेट हो, अब हो सकता है डेसिमल नॉन टर्मिनेट हो। अब नॉन टर्मिनेट के भी 2 केस बनते हैं, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। और एक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा। तो बच्चे, जो कोई अपने आप को रिपीट कर रहा है वो रेशनल नंबर कहलाता है। जो अपने आप को रिपीट कर रहा है वो रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि 2.35 के ऊपर बार, और यहाँ पे 35 रिपीट हो रहा है, यानी कि 2.35 का मतलब है 2.35, 35, 35, 35। अब ये नॉन टर्मिनेट है, खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन पर वो अपने आप को रिपीट जरूर कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कौन होता है? वो रेशनल नंबर होता है। आपने क्वेश्चन करा भी होगा कि 2.35 को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, 9th क्लास के अंदर। ठीक है, चैप्टर सेकंड में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 या 3 के अंदर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि सर 2.10, 100, 100, 100। देखो यहाँ पे जीरो बदल रही है, पहले एक जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप कहोगे सर ये इरेशनल नंबर कौन है? ये एक इरेशनल नंबर। इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया कि रेशनल कौन होता है, इरेशनल कौन होता है? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये क्लास तो हम आप लोगों की यहीं तक ही रखेंगे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।